हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हम एक्सरसाइज 3.3 में कर चुके हैं। अब आपके लिए जो नया मेथड आएगा आपका एलिमिनेशन मेथड आएगा। एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है कि एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से एलिमिनेट करना। एलिमिनेट का मतलब हटाना, मतलब आपको इक्वेशंस में से एक वेरिएबल को, पूरे दोनों इक्वेशंस में से ही किसी एक वेरिएबल को हटाना है। तो हम सबसे पहले, अब आपको मैं एलिमिनेशन मेथड ही सिखाती हूँ कि इसमें कैसे करेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है इसका। इसमें हमारी दो इक्वेशंस ऑलरेडी गिवन है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में तो हम क्या करते थे कि एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में डाल देते थे, लेकिन एलिमिनेशन में आपको दोनों इक्वेशन साथ में लेके चलनी पड़ती हैं। अब देखिए, हमें पहले एक वेरिएबल के दोनों जो कांस्टेंट नंबर्स हैं उसके उनको सेम करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप देखें तो x का कांस्टेंट नंबर यहाँ पे 1 है और x का कोफिशिएंट यहाँ पे हमारा सेकेंड इक्वेशन में 2 है। तो आपको या तो x के कोफिशिएंट्स इक्वल करने पड़ेंगे या फिर y के इक्वल करने पड़ेंगे। किसी भी एक वेरिएबल के आप कोफिशिएंट्स इक्वल कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? हम उसको मल्टीप्लाई करके करेंगे इक्वेशंस में। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ तो मैं y के कोफिशिएंट्स इक्वल करूँगी, क्योंकि y का यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे 3 है। तो मैं क्या करूँगी? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। अब फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 3 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 15। इसको अभी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा y का कोफिशिएंट इसमें 3 ऑलरेडी गिवन है। तो इसको आप ऐसे ही नीचे उतार लीजिए। 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए साइन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर हमें इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना होता तो हमें साइन चेंज करने पड़ते हैं। ऐड करना है तो क्यों ऐड हम इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे जो 3y और 3y हमने सेम करे हैं उनके अपोजिट साइंस हैं। हमें एक वेरिएबल एलिमिनेट करना है तो उनके कोफिशिएंट्स इक्वल करके उन्हें कैंसिल करना होता है, और कैंसिल तभी हो सकते हैं वो जब उनके अपोजिट साइंस हो। तो उसमें ऑलरेडी अपोजिट साइंस हैं तो आपके ये वाले कैंसिल हो गए। प्लस माइनस माइनस, 3y में से 3y माइनस हुए 0, तो ये हमने कैंसिल कर दिए। अब देखिए, इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है। 3x प्लस 2x आपका बन जाएगा 5x, और 15 प्लस 4 आपका बन गया 19। तो यहां से आपकी x की वैल्यू आ गई 19/5। इसी तरीके से अब ये जो x की वैल्यू आई है ये आप अपने फर्स्ट में या सेकंड में, जो भी आपको इक्वेशन इजी लगती है उसमें हम डाल सकते हैं। तो फर्स्ट में डालेंगे, पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट। फर्स्ट में डालने के लिए आप इसमें डाल दीजिए 19/5, x की जगह पे डाल दिया, प्लस y इक्वल्स टू 5। y की वैल्यू निकालनी है तो 19/5 दूसरी साइड भेज दीजिए। यहाँ पे अब आपको एलसीएम लेना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। 5 हमारा एलसीएम हो गया, 5 5 ज़ा 25 माइनस 19, तो ये आपकी वैल्यू आ गई हमारी 6/5। तो आपकी एक y की वैल्यू आई है 6/5 और x की वैल्यू आई थी हमारी 19/5। तो ये हमारा एलिमिनेशन मेथड से दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करा और x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। दिस इज योर एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कहा है इन्होंने सेम क्वेश्चन करने के लिए आप एक ही क्वेश्चन को किसी भी मेथड से करें लेकिन उसके आंसर्स हमेशा सेम आएंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करने के लिए हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे पहले। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इससे सॉल्व करके दिखाऊंगी मैं इस क्वेश्चन को अब आपको। तो x की फर्स्ट इक्वेशन से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो आएगी 5 माइनस वाई, और ये वाली वैल्यू आप सेकंड में डाल दीजिए। यही हमने अपनी लास्ट एक्सरसाइज में करा था। x की जगह पे डाल दीजिए 5 माइनस वाई,
-3y इक्वल्स टू 4। ब्रैकेट ओपन करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, इक्वल्स टू 4। वेरिएबल्स आपके माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं, साइन बड़े वाले का 3y बड़ा है तो उसके आगे माइनस साइन है तो आगे हमारा माइनस ही आएगा। -5y, 10 को दूसरी साइड पे ले जाइए, 4 - 10, तो ये आपका बन गया -5y इक्वल्स टू -6। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ गई 6/5। देखिए यहाँ पे भी हमारी वैल्यू y की 6/5 आई थी और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी 6/5 आई है। अब ये जो y की वैल्यू आई है ये आप x में डाल दीजिए, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 5 - 6/5। टेक एलसीएम, 25 - 6, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 19/5। दोनों मेथड से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा है, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दोनों से x एंड y की वैल्यू आपकी सेम आई है। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं, सेकेंड और थर्ड पार्ट अब इसका खुद ट्राई करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फोर्थ पार्ट इज x/2 + 2y/3 इक्वल्स टू -1, x - y/3 इक्वल्स टू 3। इसमें देखो तो ये इक्वेशंस जो है हमारी फ्रैक्शंस में दे रखी हैं, तो पहले हम इन्हें प्रॉपर इक्वेशंस में सेट करेंगे। तो आप इसको फर्स्ट इक्वेशन को सेट करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। पहले 6 इज द एलसीएम, आप 2 3 ज़ा 6 होता है तो 3x बन गया, प्लस 3 2 ज़ा 4y इक्वल्स टू -1। 6 को दूसरी साइड पे भेज दीजिए, तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई 3x + 4y इक्वल्स टू -6। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में भी इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 लगा लीजिए, एलसीएम लेंगे इसका 3 आ जाएगा, 3x - y इक्वल्स टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई। सेकेंड इक्वेशन आपकी बन गई 3x - y इक्वल्स टू 9। ये अब आपकी 2 इक्वेशंस बन गई हैं। इनको हम फिर से फर्स्ट एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अब आप देखिए इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3 है, तो इसमें तो हमें कोफिशिएंट सेम करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ही हमारे कोफिशिएंट्स x के सेम आ रहे हैं। किसी भी वेरिएबल के आपको सेम करने हैं, चाहे y के सेम करिए चाहे x के सेम करिए, तो x के ऑलरेडी सेम है तो हमें इसको सेम करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल आप अपनी इक्वेशंस दोनों नीचे उतार लीजिए, 3x + 4y इक्वल्स टू -6, 3x - y इक्वल्स टू 9। अब हम इसमें साइन चेक करते हैं। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी इसके फर्स्ट पार्ट में बताया है कि आपको एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, मतलब एक वेरिएबल को हटाना है। तो अब वो कैंसिल होना चाहिए हमारा वेरिएबल। अगर इसके कोफिशिएंट्स 3 और 3 सेम है तो ये हमारा कैंसिल होना चाहिए। अब इनके साइन देखेंगे हम, प्लस प्लस प्लस, तो ये दोनों तो प्लस हो गए, 6x कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसके मतलब हमें इसके साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो अगर हम नीचे वाली इक्वेशंस में एक के साइन चेंज करते हैं तो हमें सबके चेंज करने पड़ेंगे। माइनस है तो प्लस, प्लस था तो माइनस, 9 के आगे भी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब 3x - 3x 0 हो गया, इसके मतलब आप इसको काट सकते हैं, कैंसिल हो गया। अब 4y के आगे प्लस है, y के आगे माइनस जो पहले वाला साइन था अब आपको वो कंसीडर नहीं करना है। y के आगे जो ये वाला साइन है प्लस, इसको कंसीडर करिए। इसके आगे भी प्लस, इसके आगे भी प्लस, प्लस 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 हो गया, मतलब 5y बन गए। इक्वल्स टू इनको करिए, माइनस माइनस प्लस, ये हमारा बन गया 15, और साइन बड़े वाले का 9 बड़ा है तो 9 के आगे का माइनस साइन, तो y की वैल्यू आ गई आपकी -15/5 इक्वल्स टू -3। तो y की वैल्यू हमारी आ गई -3। इसी तरीके से किसी भी एक इक्वेशन में, सेकंड में या फर्स्ट में, आप जिसमें चाहें उसमें डाल के आप अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं x की, जो भी इजी होती है। जैसे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सेकंड वाली इजी है तो हम इसमें y की वैल्यू पुट कर देते हैं। पुट दिस वैल्यू इन सेकेंड इक्वेशन है हमारी 3x - y इक्वल्स टू 9। y की जगह पे आप अपना -3 डाल दीजिए, 3x -
-3 इक्वल्स टू 9, 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 9, x की वैल्यू निकालनी है तो 3 को दूसरी साइड भेज दीजिए, 9 माइनस 3 हो जाएगा, 3x इक्वल्स टू 6 और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6/3, x इक्वल्स टू 2। मतलब हमारी दो वैल्यूज आ गई हैं x और y की, x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू -3। अब ये हमारा है एलिमिनेशन से सॉल्व करके। इसी क्वेश्चन को आप सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व करके देखेंगे। उसमें आपको सेम इक्वेशंस तो ऐसे ही बनानी है फर्स्ट और सेकेंड, बस आपको इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है। यहाँ से किसी एक की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करके x और y की वैल्यूज निकालनी है। x और y की वैल्यू भी उस सब्स्टिट्यूशन मेथड से बिल्कुल सेम ही आएंगी। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप खुद करके देखेंगे।